हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और आज मैं बेसिकली दोस्तों लेके आया हूँ एक सिंपल चीज़ है। काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन ये वीडियो मैंने उनको ध्यान में रख के बनाया जो लोग ये चीज़ नहीं जानते। बेसिकली जो टॉपिक है वो ये है कि ना कि हम अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का या पीसी का स्क्रीनशॉट कैसे लें। स्क्रीनशॉट मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पिक्चर के रूप में कैसे सेव कराएं। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है दोस्तों, और हो सकता है बहुत से लोग जानते हो इस बारे में, लेकिन ये मैंने वीडियो उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया जिन्हें नहीं पता है, और जो लोग बेसिकली ढूंढते रहते हैं, काफ़ी थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट या स्नैप कह सकते हैं लेने के लिए अपने कंप्यूटर का। तो उनसे बचने के लिए हम बेसिकली मैं आपको जो बताऊंगा वो काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन फ्री के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं हम जो यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वही बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी मेरे टेक बुल्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको टेक बुल्लू यूट्यूब पे जाके जो है सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करके खोलेंगे आपको राइट साइड में दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। आपको दोस्तों इस पे जाके क्लिक मारना है। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। बस ये हमें मोटिवेशन देता है कि हमारे व्यूअर्स हैं इतने, और हम रेगुलरली जो वीडियोस जो अपलोड करते हैं वो उन लोगों के पास आसानी से पहुंच सकती है, वो लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए टेक बुल्लू को। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं कि देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो लोग जो है काफ़ी थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट या कहना चाहिए अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप का स्नैपशॉट लेने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी थर्ड पार्टी टूल या कोई भी नॉन माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज़ करते हैं, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को रहने देता हूँ। जो भी जो फ्रीवेयर फ्री टूल्स जो यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए फ्री टूल्स क्या करते हैं, वो हमारे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं कंप्यूटर के, और वो काफ़ी चीज़ें क्या करते हैं, आपके पासवर्ड्स वगैरह नोट करते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो डाउनलोड करें, फ्री का देखें, डाउनलोड कर लिया आपने तुरंत और यूज़ करने लग गए, तो इन चीज़ों से बचिए। और फ्री की चीज़ें जो भी जो नॉन रिनाउंड कंपनी है, जो मतलब बड़ी या पॉपुलर कंपनी नहीं है, उन लोगों की फ्री के टूल्स वगैरह उनको यूज़ ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। आपके कंप्यूटर वगैरह हैक होने से बचेंगे, आपके पासवर्ड्स वगैरह शेयर नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों दो मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने जो है कंप्यूटर का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्नैपशॉट ले सकते हैं। पहला दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो सिंपल और सबसे कहना चाहिए सबसे पुराना तरीका है विंडोज़ के किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का स्क्रीनशॉट लेने का, वो है आपके कीबोर्ड पे जो आप यूज़ करते हैं टाइप करने के लिए, उस पर एक दोस्तों प्रिंट स्क्रीन नाम की एक की होती है, ठीक है। तो प्रिंट स्क्रीन नाम की उसका नाम होता है PRT स्पेस SC। और मैं बाकी आपको पिक्चर जो है स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ। तो इस पे ये जो की होती है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल जहाँ पे भी जिस भी आप स्क्रीन पे गए वहाँ पे बस आप कीबोर्ड में बस एक ये वाली जो की है दोस्तों प्रिंट स्क्रीन, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो है स्क्रीनशॉट जो है बन जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर जगह का स्क्रीनशॉट बन जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ और बता दूं इसमें दोस्तों, कई कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये की अवेलेबल होती है, एक कहना चाहिए कि ऑल्ट दबा के हो सकता है या शिफ्ट दबा के अवेलेबल हो, क्योंकि कीबोर्ड भी कई टाइप के आते हैं दोस्तों मार्केट में, ठीक है। तो जो कीबोर्ड जैसे जो काफ़ी बड़े कीबोर्ड्स होते हैं उसमें प्रिंट स्क्रीन की बिल्कुल अलग दी होती है। और दोस्तों कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंट स्क्रीन की होती है वो एक की के ऊपर होती है, मतलब एक की है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहना चाहिए कोई F10 दिया हुआ है या F11 जो लिखा रहता है हमारे कीबोर्ड पे, उसके ऊपर ही प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा, PRTSC लिखा होगा, PRT स्पेस SC लिखा हुआ, या प्रिंट स्क्रीन भी लिखा हो सकता है। तो उसको यूज़ कैसे करें, तो उसको यूज़ करने का देखिए सिंपल प्रिंट स्क्रीन करेंगे। जैसे कई कीबोर्ड में सिंगल की दे रखी है, प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट आ जाएगा। लेकिन अब सिंगल की में दो की दे रखी है और उसमें ऊपर प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है और नीचे F10 या F11 दे रखा है। तो उसको यूज़ करने का दोस्तों तरीका है कि ऑल्ट दबा के प्रिंट स्क्रीन दबाएं, तब आपका स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों कई कीज़ होती हैं जो कि शिफ्ट दबा के लेती हैं, तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड का और फिर प्रिंट स्क्रीन दबाएं, तो आपके पास आप स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये जैसे दोस्तों ये कहना चाहिए, ये मेरा जो स्क्रीन है आप देख पा रहे हैं, इस पे
एक पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है, सुंदर सा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि पूरे बैकग्राउंड का, जैसे पूरी पूरी इस स्क्रीन का अगर मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मेरे कीबोर्ड में जो है प्रिंट स्क्रीन की जो बेसिकली की है वो सिंगल है, उसमें नीचे कोई और, मतलब उसी की के अंदर कोई और जो है की नहीं दी हुई है, मतलब सिंगल एक नाम प्रिंट स्क्रीन दे रखा है, वो अलग से की मेरे कीबोर्ड में दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल बाहर कहीं भी जो मेरा जो डेस्कटॉप है उसमें बाहर कहीं भी मैं क्लिक मार लूँगा। तो बाहर जब मैं क्लिक मारूंगा अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे तो जो पूरी स्क्रीन है उसका एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अब जैसे प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक मारता हूँ, अभी आपको पता नहीं लगेगा मैं क्लिक मार चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेव कराना है दोस्तों। कैसे सेव कराएंगे, आप जाइए सर्च में अपने और MS पेंट लिख दीजिए। तो जो पेंट वाला जो आपका डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होती है, MS पेंट लिखेंगे, ऐसा पेंट ब्रश मतलब पेंट की एप्लीकेशन आ जाएगी, इस पर क्लिक मारिए दोस्तों। और ये जब एप्लीकेशन खुल जाएगी तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल यहाँ पे या तो पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए या फिर दोस्तों कंट्रोल V। ये देखिए आप इसको, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो इसके देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है इस जगह की Ctrl+V, तो आप या तो Ctrl+V कर दीजिए। Ctrl+V करने से भी पेस्ट होता है, या इस पर सिंपल क्लिक करेंगे पेस्ट पे, इस पर क्लिक कर देंगे माउस के क्लिक से तो भी पेस्ट हो जाएगा। तो मैं इस पर भी क्लिक मार सकता हूँ, Ctrl+V भी कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल जैसे Ctrl+V टाइप करता हूँ, क्योंकि ये वाला तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे क्लिक करने से पेस्ट हो जाता है। Ctrl+V करा मैंने यहाँ पे, और ये देखिए दोस्तों पूरा का पूरा जो स्क्रीन थी उसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट या स्नैप कह सकते हैं बन के आ गया यहाँ पे। तो ये प्रिंट स्क्रीन ऐसे काम करती है दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल मैं, और दोस्तों आप इसको सेव कराना है तो MS पेंट में आप जो है यहाँ पे फाइल में जाइए और यहाँ पे सेव एज पे यहाँ पे क्लिक मारिए, और जिस भी फॉर्मेट में आप सेव कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। जैसे PNG में कराना चाहते हैं तो आप PNG में जैसे कराना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे PNG में फाइल का नाम दीजिए कुछ भी, ठीक है, और सेव करा दीजिए कहीं भी लोकेशन पे। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसे क्लोज मारता हूँ, इसे ढूंढ से मुझे सेव नहीं करानी। अब दोस्तों इसमें एक और टेक्निक है। अब दोस्तों जैसे हमने पूरी की पूरी स्क्रीन का बेसिकली कहना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं चाहता हूँ खाली कि ये जो नोटपैड है दोस्तों इसका मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, और बहुत छोटी सी ट्रिक है, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में, कि जैसे पूरी की पूरी स्क्रीन का लेने के लिए तो मैंने कहीं भी बाहर डेस्कटॉप पे क्लिक मारा और मैंने प्रिंट स्क्रीन दबा दिया, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर विंडो का लेना चाहता हूँ तो इस पर ये देखिए, ये जो विंडो है इसका लेना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक मारा, ये देखिए सेलेक्टेड हो गया, ये कलर आ गया। इसमें बाहर कहीं क्लिक मारूंगा तो यहाँ से कलर चला गया, यानी कि ये विंडो सेलेक्ट नहीं है, पूरा डेस्कटॉप की विंडो सेलेक्टेड है। अब मैं इस नोटपैड पे क्लिक मारूंगा, ये देखिए कलर आ गया, तो ये जो नोटपैड है ये सेलेक्ट हो गया है खाली। अब दोस्तों आप नॉर्मल प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक मारेंगे तो आपके डेस्कटॉप का ही स्क्रीनशॉट लेगी, लेकिन अगर आपको इस विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक ऑल्ट का बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन। जैसे मैं ऑल्ट का बटन अपने कीबोर्ड पे दबाता हूँ दोस्तों और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ, और ये मेरी विंडो सेलेक्टेड है ऑलरेडी। तो मैंने क्या दबाया, इस विंडो को सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, तो ये जो नोटपैड है इसका मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, MS पेंट पे हम क्लिक मारते हैं और अब मैं जैसे इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये पेस्ट दबा के कर देता हूँ, या Ctrl+V भी कर सकता हूँ, कंट्रोल की दबा के और V का की दबा के, V फॉर विक्ट्री वाला V का बटन। तो मैं इस पे पेस्ट पे क्लिक मारता हूँ, ये देखिए दोस्तों सिंपल नोटपैड जो है पेस्ट हो गया है, मतलब पूरी स्क्रीन नहीं हुई, सिंपल नोटपैड पेस्ट हो गया है दोस्तों। तो ये एक तरीका है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक टूल और होता है दोस्तों, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है और बिल्कुल फ्री है, और उसका यूसेज क्या है दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या यूसेज है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सर्च में अपने जाइएगा, जैसे ये भी सर्च है विंडोज़ 10 में आता है, और आपका जैसा विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 हो तो नीचे एक सर्च का बटन आ रहा होगा यहाँ पे, इस जगह जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस जगह। तो इस वाले सर्च पे मैं क्लिक मारता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं टाइप करता हूँ SNIP। तो जैसे ही मैं SNIP टाइप करूँगा स्निप, तो दोस्तों एक टूल निकल के आएगा जिसका नाम है स्निपिंग टूल। अब दोस्तों ये स्निपिंग टूल क्या करता है, मैं आपको इसका यूसेज बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जैसे ही आप SNIP लिखते जाएंगे यही टूल आएगा, लिख के SNIP लिखिए, यही टूल आएगा जब सर्च में, इस पर क्लिक मारिए दोस्तों। और ये दोस्तों स्निपिंग टूल इसलिए यूज़ होता है कि आपको पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेना है। अब जैसे कई बार दोस्तों क्या होता है कि विंडो हमारे पास काफ़ी सारी खुली हुई हैं, ठीक है, लेकिन हमें पर्टिकुलर उस विंडो के अंदर भी जाके, मान लीजिए ये जो नोटपैड था मेरा खुला हुआ, ठीक है,
इस नोटपैड में भी जाके मुझे ये सब टैग लाइन और ये सब लिखा हुआ ना है, मैं खाली इस टेक्स्ट का लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लूँगा? तो दोस्तों पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये न्यू दबाएंगे तो आपके पास विंडो जो है सेलेक्ट करनी है आपको, वो आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे कि आप रेक्टेंगुलर लेना चाहते हैं, पूरी विंडो का स्नैपशॉट लेना चाहते हैं। ये जो विंडो का जैसे मैंने पहले ऑल्ट प्लस स्क्रीन दबा के करा था उस हिसाब से इस पूरी विंडो का स्नैपशॉट आ जाएगा दोस्तों। या फिर आप रेक्टेंगुलर में आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको किस एरिया का लेना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फ्री फॉर्म है दोस्तों, कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे गोल पे क्लिक मारा, जैसे मैं फ्री फॉर्म इस पर क्लिक मारता हूँ और दोस्तों मैं जैसे कहीं पे भी ऐसे ऐसे क्लिक मारा और ये चूज़ कर लिया, तो ये देखिए ये ऐसे सेलेक्ट आ गया। तो ये फ्री फॉर्म का जो है स्नैपशॉट है। फिर से हम स्निप को खोलते हैं, स्निपिंग टूल को, ठीक है दोस्तों। अब जैसे इस पे जाएंगे, आप इस पे चूज़ कर सकते हैं, आप एक बार चूज़ कर लीजिए और फिर न्यू पे क्लिक मारिए सीधे। तो जैसे विंडो का है तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर विंडो है इसका आ जाएगा, ये आप खुद करके देख लीजिएगा, सिंपल है। फुल स्क्रीन स्निप पे है तो पूरी स्क्रीन का आ जाएगा, जैसे प्रिंट स्क्रीन दबा के करते हैं। अगर प्रिंट स्क्रीन की आपके कीबोर्ड में काम नहीं कर रही है या प्रिंट स्क्रीन की आपके कीबोर्ड में आपको समझ नहीं आ रही कैसे स्नैपशॉट लेना है, तो आप ये स्निपिंग टूल जो है फ्री का आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है और ये माइक्रोसॉफ्ट हर विंडोज़ के फ्लेवर में वर्जन में देता है, ठीक है। तो अब जैसे, और ये दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि कई लोग क्या होता है टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 की, तो उसमें ये स्निपिंग टूल बहुत काम आता है, जहाँ पे आपके बेसिकली प्रिंट स्क्रीन की की नहीं है, मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, इसको रेक्टेंगुलर स्निप पे क्लिक मारता हूँ और ये देखिए मेरा जो रेक्टेंगुलर स्निप है ये सेलेक्ट हो गया है। अभी मैं इसको जो है एक बार और दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्निप जो है सेलेक्ट हो चुका था और मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक मारूंगा। वैसे मैं यहाँ पे भी मार के क्लिक ऐसे करूँगा तो भी ऐसे विंडो आ जाएगी सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ बेसिकली रेक्टेंगुलर स्निप पे क्लिक मारता हूँ और यहाँ पे न्यू पे क्लिक मार देता हूँ दोस्तों, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्निप पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है और ऐसे भी सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप जब खोलेंगे अगली बार जो आपने सेलेक्ट कर रखा था लास्ट टाइम ये उसी जगह पे ले जाएगा। स्निपिंग टूल पे जाइए और ये देखिए रेक्टेंगुलर स्निप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं तो आप इस पर क्लिक मारेंगे फिर से आपके पास स्नैपशॉट लेने के आ जाएगा और जो आपने सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों उसका सिलेक्शन यहाँ से आप नई स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं या फिर वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो भी आपके पास जो है विंडो सेलेक्ट करने का आ रहा था, एरिया सेलेक्ट करने का आ रहा था। तो ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है दोस्तों, तो मैं इस न्यू पे क्लिक मारता हूँ और न्यू पे जब मैं दोस्तों ये क्लिक मारता हूँ तो मैं इसे उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। मान लीजिए जिस एरिया का मैं लेने चाह रहा था और उस एरिया में ये रखा हुआ था जैसे ये, तो मैं उसे उठा के यहाँ रख दूंगा। और मैं मान लीजिए इस खाली टेक्स्ट का लेना चाहता हूँ तो इसे सेलेक्ट करिए, ऐसे माउस का एक क्लिक लेफ्ट वाला क्लिक दबा के रखिए और दबाते दबाते अपना माउस हिलाइए और यहाँ पे जैसे ही आप लेके जाएंगे जहाँ तक लेना है लीजिए और माउस का क्लिक छोड़ दीजिए। जैसे ही आप छोड़ेंगे दोस्तों आपके पास वो एरिया वो स्क्रीन इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अब आप इसको दोस्तों सेव करा सकते हैं अपने हिसाब से, फाइल में जाइए और सेव एज कर लीजिए, प्रिंट भी दे सकते हैं, सेंड टू ईमेल में भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको कॉपी कर लीजिए और कहीं आपको पेस्ट कराना है पेस्ट करा सकते हैं एमएस पेंट में या कहीं भी वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और भी टूल्स हैं जैसे दोस्तों पेन है, हाइलाइटर है, इरेजर है, तो ये सारे यहाँ पे भी मौजूद है सेम टूल्स। तो जैसे ये दोस्तों पेन है, रेड पेन है, तो आप इसको लीजिए, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और ये हाइलाइटर है दोस्तों, तो आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे जैसे दोस्तों। और इरेजर है दोस्तों, इरेजर पे क्लिक मारेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा जो आपने यहाँ पे लिखा था वो चला जाएगा। और दोस्तों सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, इस बटन से कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों भेज सकते हैं किसी को। अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन होता है डिले का, डिले स्नैप क्रिएशन। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम फिर से स्नैपिंग टूल खोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब दोस्तों डिले में क्या होता है, डिले में ये इतना सेकंड जो है वेट करेगा, उसके बाद जो है स्नैपशॉट लेगा। 3 सेकंड यहाँ पे दोस्तों सेलेक्टेड है और यहाँ पे जो है न्यू पे क्लिक मारता हूँ, फिर से एक नया स्नैपशॉट लेते हैं। न्यू पे मैंने क्लिक मारा और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 3 सेकंड बाद ये जो विंडो है ये आई। आप समझ में आया आपके? ये देखिए मैं फिर से कैंसिल मारता हूँ यहाँ से और दिखाता हूँ आपको। आपने डिले में यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करा, 5 सेकंड कर लीजिए मान लीजिए, ठीक है। और आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक मार दिया। अब दोस्तों आपके पास जब सिलेक्शन का पेज आएगा वो 5 सेकंड रुक के आएगा। ये देखिए 5 सेकंड रुक के आया। अब आप कहीं भी जो आपको पिक्चर का स्नैपशॉट लेना है आप ले लीजिए अपने हिसाब से। बहुत ही ईजी है दोस्तों इसे यूज़ करना एंड इट हेल्प्स अ लॉट दोस्तों, मैं आपको रियली बता रहा हूँ।
प्रिंट स्क्रीन ज़्यादा हेल्प नहीं आता क्योंकि आप की ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। आप सीधे सर्च में जाइए, स्नैपिंग टूल लिखिए और आप जो है इसे खोल लीजिए अपने हिसाब से, जहाँ मर्जी ले जाइए, पटक दीजिए। और भी कई ऑप्शंस हैं इसमें दोस्तों, आप जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने आपको जो है बता दी हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके बेसिकली हैं जो कि विंडोज़ हमें देता है, प्रिंट स्क्रीन और स्निपिंग टूल। एक तीसरा तरीका दोस्तों है, वो थोड़ा सा हटके है। जो लोग वन नोट यूज़ करते हैं तो वो लोग कैसे स्क्रीनशॉट लें, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जिनके पीसी पे पड़ा है, या वो लोग जो यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए जैसे, तो वो लोग कैसे लें। तो सिंपल तरीका है दोस्तों उनके स्नैपशॉट लेने का। एक तो है की है, जो कीबोर्ड की है वो है विंडोज़ की दबाइए और शिफ्ट की दबाइए और जो है एस की दबा दीजिए। विंडोज़ की दबाई मैंने, शिफ्ट की दबाई और एस की एस मतलब जो कीबोर्ड में एस जो लेटर है उसकी की दबाई, तो उससे जो है स्क्रीनशॉट की स्क्रीन आ जाएगी। एक तरीका है वन नोट पे ही जाके राइट क्लिक मारिए दोस्तों और टेक स्क्रीन क्लिपिंग, इस पर क्लिक मार दीजिए। तो जो भी आप विंडो सेलेक्ट करेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट जो है आराम से ले सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो आप क्लिपबोर्ड पे अपना कॉपी कर लीजिए और उसे जहाँ कॉपी कराना है करा सकते हैं। नहीं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेने का पीसी का, और ये बिल्कुल वैलिड है, मतलब इससे कोई वायरस आने का चांस ही नहीं है। जो लोग थर्ड पार्टी टूल यूज़ करते हैं, मुझे पता है जैसे स्नैपस्पीड, ग्रीनशॉट और ये सारे, उनसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कंप्यूटर हैक होने के चांसेस होते हैं। तो बी अवेयर दोस्तों, आप लोग सिंपल अपने अगर डेस्कटॉप का या पीसी का या लैपटॉप का स्क्रीनशॉट या स्नैप लेना चाहते हैं, सिंपल पहला क्या है प्रिंट स्क्रीन, दूसरा क्या है दोस्तों आपका जैसे मैंने बताया स्निपिंग टूल, और तीसरा है जो लोग वन नोट यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए कि वन नोट का यूज़ करके आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और सीधे वन नोट की नोटबुक में भी चला जाता है। तो ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है, ये लोग जो है वन नोट की, जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, 3 वीडियोस थी कि वन नोट कैसे यूज़ करना है। और दोस्तों वन नोट बिल्कुल फ्री होता है, मैं आपको बता दूं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। जिन्होंने ऑफिस खरीद रखा होता है, सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है वर्ड एक्सेल, उनके डेस्कटॉप पे वन नोट पड़ा हुआ आता है। और वन नोट जो है यूज़ नहीं करते वो लोग यूज़ करिए, क्योंकि इसमें कोई सेव आपको कुछ करना नहीं है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इतने, आप यकीन मानिए जो लोग स्टार्ट कर देंगे ये यूज़ करना, वो कभी वर्ड पे या नोट पैड पर कभी नहीं जाएंगे। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो दोस्तों ये तीनों तरीके हैं बेसिकली स्नैपशॉट्स या स्क्रीनशॉट्स लेने के, और बहुत ही मतलब इजी तरीके हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई टेक ब्लू चैनल, ताकि मैं आपको और ऐसी अच्छी वीडियोस जो है दे सकूँ ला के। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।